आज का जो लेक्चर है एक्सरसाइज 3F, एक्सरसाइज 3F पे आधारित है। ठीक है, आज हम लोग इसमें जो फॉर्मूला है उसमें ही दो बेसिक फार्मूला इस एक्सरसाइज के लिए आपको जरूरी है जानना। देखिए, फर्स्ट फार्मूला आपका इस एक्सरसाइज के लिए है ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, देखिए फैक्टर के फॉर्म में। देखिए आप इसको ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस यूज कीजिएगा, प्लस बी क्यू। ठीक है, और यदि यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू हो तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर माइनस यूज कीजिएगा और यहाँ पर आपको ये प्लस देगा, ये स्क्वायर होगा। देखिए अब ये दोनों फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी दोनों फार्मूला पर बेस जितने भी क्वेश्चन है सब एकदम इजी है, ओवरऑल इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। अब हम ये फार्मूला निकालना आपको बता देंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो लास्ट में ये फार्मूला कैसे बना ये हम आपको बता देंगे। आप वैसे भी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको आएगा। ठीक है, और सेकेंड मेथड जो है डीपली हम लास्ट में आपको बता देंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना ही आसान है। इसी फॉर्मूला पर देखिए क्या लिखा हुआ, एक्स क्यू प्लस 27। फर्स्ट क्वेश्चन समझिए अच्छा से, ये है एक्स टू द पावर 3 और ये है 3 टू द पावर 3। यहाँ प्लेस ऑफ ए इज एक्स एंड प्लेस ऑफ बी इज 3 है, ए क्यू प्लस बी क्यू इस फॉर्मूला से मैच कराइए। अब यह इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बोलेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे एक्स प्लस 3, फिर यहां आएंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, फिर माइनस ए बी तो 3x होगा, प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। ये आपका हो गया आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये सॉल्व हो गया। ये ए क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू पे डिपेंड था। अब देखिए पहला समझ में आपको आ गया निश्चित रूप से। सेकेंड क्वेश्चन देखिए दो, ये भी वही है, 27 ए क्यू है प्लस 64 बी क्यू है। यहाँ पर जब दो क्यू दिखाई दे तो निश्चित रूप से इसे भी क्यूब के फॉर्म में देखेंगे। तो 27 है क्यूब ऑफ 3, इसको ओवरऑल इस तरह से हम लिख सकते हैं। और ये 4 जा 16, 4 जा 64, ये 4b का ये होल क्यूब हो सकता है। ये आपको ए क्यू प्लस बी क्यू के ए क्यू प्लस बी क्यू के टर्म पे आ गया। ए क्यू प्लस बी क्यू इस फॉर्मूला से मैच करेगा और आपका ये आंसर होगा 3a प्लस 4b और ये ब्रैकेट होगा, फिर यहां से 3a का होल स्क्वायर होगा माइनस 3a इंटू 4b होगा प्लस 4b का होल स्क्वायर होगा। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हो 3a प्लस 4b, 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर, 4 3 जा 12ab प्लस 16b स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस स्टेप्स के है। अब आप देखिए स्पीड में देखिए, फटाफट देखिए आपका क्वेश्चन का आंसर समझ में तो आ ही गई होगी। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 125 ए क्यूब प्लस 1/8। ये 125 5 का क्यूब होता है और 1/8 1/2 का होल क्यूब। ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, तो हो जाएगा ये ए प्लस बी और यहाँ ए स्क्वायर तो 25a स्क्वायर माइनस ए बी तो 5a/2 प्लस बी स्क्वायर 1/4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। 4 क्वेश्चन आप यहां भी देख सकते हैं। ये हो जाएगा कितना, 4 चौक 4 नहीं होगा, ये 6 का होगा तो 6x का होल क्यू होगा प्लस 1/5 का होल क्यू होगा। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी और ए स्क्वायर 36x स्क्वायर माइनस ए बी तो ये हो जाएगा 6x/5 प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो 4 भी आपको समझ में आ गया।
अब यहां देखिए पावर 4, 5 नंबर क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पावर 4 है, हम तो क्यूब का पढ़ रहे हैं, तो पावर 4 तो अभी हम लोग जाने नहीं है। तो देखिए यहाँ देखिए x4 है, यहाँ भी x है, x कॉमन ले लिए, अब आ गया 16x क्यूब प्लस 54। अब 54 किसी का क्यूब नहीं है, तो ये लगता है और कुछ कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिए तो हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन बना, अब ये आपका हो जाएगा 2x, ब्रैकेट ले लो, ये ए क्यू होगा प्लस बी क्यू होगा। अब इसका फैक्टराइज होगा, ये 5 नंबर क्वेश्चन बोर्ड लेवल हो गया। हम यहां लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आप प्रैक्टिस करना। 1 to 5 में एक 5 नंबर क्वेश्चन है जिसका आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। बाकी तो इजी था। अब यहां से हो जाएगा ये 2x, ठीक है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी हो गया, फिर ए स्क्वायर तो 4x स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 6x प्लस बी स्क्वायर मतलब 9। ये आपका परफेक्ट आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया। तो 1 to 5 हमने आपको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल है। 6 में क्या है, ए क्यू यहाँ है, बी क्यू है, लेकिन 7 तो किसी का क्यू है नहीं, तो 7 यहां पर आप कॉमन ले लो, आएगा कॉमन, ऑब्वियसली आएगा। अब देखिए, अब तो आपका लगता है ये क्यूब है, किसका क्यूब है, ये ए का क्यूब है श्योर, और ये 2b का क्यूब है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। अब इस फॉर्मूला पर इसको सेट कर दो, 7 रहेगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। चलिए 6 हो गया। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से है, एकदम इजी है, कोई टफ नहीं है। एक क्वेश्चन हमने आपको बताया 5 मेनी टाइम्स बनाना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में, 7 नंबर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर पहले कॉमन आएगा। देखिए क्योंकि अभी हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन ए क्यू प्लस बी क्यू या ए क्यू माइनस बी क्यू पे टूट जाए, ठीक है। अब देखिए टूट गया, ये एक्स स्क्वायर ये ए क्यू हुआ, और यहाँ 1 का क्यूब करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये एक्स स्क्वायर होगा, ये ए प्लस बी हुआ, और ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए आया, ये क्वेश्चन भी एकदम आसान है। 7 एक 5 नंबर क्वेश्चन था जो थोड़ा सा ट्विस्टेड था, जो हमने आपको बताया। 8 भी देखिए क्वेश्चन 8 भी आसान होगा निश्चित रूप से। ये क्यू तो दिख रहा है, ये किसी न किसी का क्यूब होगा, ये 0.2 का क्यूब करके देखो आपको ये मिलेगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो 0.2 ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पॉइंट था ना तो 2 हो जाएगा, 2 डिजिट हो जाएगा, ऐसे करके इसको लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन भी आपको हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू पे लगता है सेट है, ये ए आपका 1a है तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 27 ए क्यू है तो 3a का होल क्यूब, ठीक है। ये ए क्यू माइनस बी क्यू, अब इस पर आप आ जाइए, ए क्यू प्लस बी क्यू पर हमने 1 to 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया। अब 9 नंबर से लगता है माइनस वाला फॉर्मूला आ रहा है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का रूल है कि पहले ए माइनस बी लिखो, ठीक, ए है ना, ए माइनस बी लिखो, देखो यहाँ माइनस होगा और यहाँ तीनों प्लस होगा, तो ए स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस ए बी तो 3a होगा, प्लस बी स्क्वायर 9a स्क्वायर होगा। ये आपका क्वेश्चन 9 नंबर सॉल्व हो गया। 10 नंबर की बात अगर करोगे तो 10 नंबर तुम्हारा ए क्यू है, अब बी क्यूब में आएगा ना, ये 0.4 का क्यूब होगा, देख लो एकदम श्योर है। 0.4 का क्यूब करोगे तो 0.064 आएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो पहले ए माइनस बी लिखना है, फिर इंटू करके ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो 0.4a
प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, तो ये आपका आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था ना, नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर के हिसाब से 10 था, लेकिन ये आपका क्वेश्चन नंबर बुक का 12। इसका मतलब हुआ है कि 10 और 11 क्वेश्चन इजी होगा। जो हमने नहीं लिखा वो आपको इतना क्वेश्चन बनाए हो तो सॉल्व हो ही जाएगा, इजी ही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने 2 रो का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एकदम सिंपल है, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो पहले इसको ढूंढो कि ए क्या है यहाँ पर। तो 2a है a, 2x है a, माइनस 1/3y है b। ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू। तो फॉर्मूला से हो जाएगा a माइनस बी, ठीक। फिर ए स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर क्या जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस ए भी मल्टीप्लाई करो तो 2x/3y हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13। 14 देखिए, ए क्यू हो जाएगा कितना, x/6 का होल क्यू, ए क्यू हुआ, माइनस 2y का ये क्यू हुआ, ए क्यू माइनस बी क्यू। अगर अच्छा से लिखोगे तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, a माइनस बी ए स्क्वायर। चाहो तो एक स्टेप इसमें तुम बढ़ा सकते हो, प्लस ऐसे करके लिख सकते हो, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इजिकल टू हो जाएगा x/6 माइनस 2y, फिर यहां से x²/36, 2 3 जा कट जाएगा ना, कैंसिल होगा, xy/3 प्लस 4y स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 14 और ये क्वेश्चन नंबर 14 यहां था, नहीं क्वेश्चन नंबर ये आपका कहां से आया, क्वेश्चन नंबर 14 यहां था, ये 30 नंबर क्वेश्चन शायद होगा। चलिए 30 और 14 समझ में आपको आ गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम आसान है। ये x है माइनस 8x वाई क्यू है। अब ये किसी का क्यूब नहीं है, नहीं है तो दोनों में देखिए कॉमन आएगा, कॉमन नहीं आएगा तो फिर इसका क्यूब का फॉर्मूला सेट नहीं होगा। 1 माइनस 8y क्यूब, देखिए अब ये बनेगा, x हो गया 1 ऑफ क्यू लिख सकते हो और 2y का क्यूब लिख सकते हो। अब हो गया a क्यू माइनस बी क्यूब, x हो जाएगा a माइनस बी, ब्रैकेट में a स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस a भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2y ही होगा, y स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 15। अब 17 भी यहां से देख लो, यहाँ 3 है, b है, a⁻7, कोई भी क्यूब के फॉर्म में नहीं है, तो पहले 3 कॉमन लो और b कॉमन लो, नहीं तो पहले 3 कॉमन लो। देखो क्या आया, a7b माइनस 27 a4b4। अब b क्यूब के फॉर्म में नहीं है तो एक काम करो, 3b कॉमन ले लो, 3b कॉमन लेने से हो जाएगा a7 माइनस 27 a4b क्यूब। अब देखिए सेट हो गया, a का पावर 4 है, a का पावर 7 है, तो 3a का पावर 4 कॉमन ले लो, a क्यूब माइनस 27 b क्यूब। अब आपका ये क्वेश्चन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 17, 5 के बाद 17 आपको सॉल्व करना है। अब यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब देखिए कितना सिंपल है, ये 3a4b कॉमन आ गया। अब ये a क्यू है और प्लेस ऑफ b यहां पर 3b का क्यूब है, क्या हो जाएगा ये 3a4b, a क्यू माइनस b क्यू, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab, 3ab प्लस b स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 17। समझ में आ गया। तो 1 to 17 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर चुके
है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है 38। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 क्वेश्चन नंबर भी इजी है, लेकिन ये किसी का क्यूब है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। ये तो नहीं बता रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि एक्स क्यूब तो है क्यूब, लेकिन 3 किसी का क्यूब नहीं है। तो 3 कॉमन लेके देखो, 9 2 11 1 12, दैट मीन्स 3 इज ए फैक्टर। तो 3 कॉमन ले लोगे तो 3 3 जा 9, 1 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब देखिए ये बन गया, ये 3 होगा, ये 7 का क्यूब होता है, और ये अब आपका बना ना 3, ये a माइनस बी होगा, a स्क्वायर 49 प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 20। अब ये है 22। यहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है मेनी टाइम्स। अब देखिए 9 तो हम लोग पढ़े नहीं है, हम लोग क्या पढ़े हैं 3। तो जो पढ़े हैं उसी हिसाब पर सेट करेंगे। हम एक ऐसा कोई नंबर लिखो जिसका पावर 3 लिखना हो। तो 9 है ना, तो 3 लिख लो। हम इसको 3 पे तोड़ रहे हैं, हमको अभी यही पावर देखना है। अब तो आपका ये ए क्यू हुआ, ये बी क्यू हुआ, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी, बोलेंगे ए माइनस बी लिखेंगे जो था, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर बी स्क्वायर। अब फिर यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू आ गया, तो हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ, और यहां पर कोई फैक्टर होगा तो करेंगे, नहीं तो फिर यही आंसर आप लिख लोगे। बुक में देखो तो यही आंसर है, होगा तो होगा, नहीं तो ये फैक्टराइज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ट्राई करेंगे, हमें तो नहीं लगता है फैक्टराइज होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, लगता उल्टा लिखा गया, पहले 22 हम सॉल्व कर चुके हैं। 21 देखिए यहां पर है x6 माइनस 7 2 9। 6 हम लोग पढ़े नहीं है, स्क्वायर पढ़े ना, तो क्यूब पढ़े हैं, इसका ए क्यू कर दिए हम, ये 9 का क्यूब हो जाएगा। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू हुआ। हम लोग जो पढ़े हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, तो कोशिश करेंगे कि उसी पर ये सेट हो जाए। सेट हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू, एक जगह पर यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ए क्यू ए माइनस बी हो गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये इसको और फैक्टराइज होगा, ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। फैक्टराइज होगा तो हम लोग करेंगे, आपको नहीं पता तो आंसर चेक करोगे, नहीं मिलेगा तो दैट मीन्स फैक्टराइज करना है, अगेन फैक्टराइज करना है। देखिए ये आपका जो था क्वेश्चन, ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 भी अच्छा है, 21 भी आप रिवाइज करना, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन देखिए 21 22 के बाद इजी क्वेश्चन है। ये सब भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें ट्विस्टेड था। अब देखिए यहाँ पर 23 एकदम इजी क्वेश्चन है। ये ए क्यू है, लेकिन यहाँ ए प्लस बी है, ये ए क्यू है, लेकिन हम इसको ए क्यू पढ़ेंगे, इसको बी क्यू पढ़ेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए लिखेंगे माइनस बी लिखेंगे, फॉर्मूला हुआ ए क्यू माइनस बी क्यू। देखो ए माइनस बी लिखे, ए माइनस बी ब्रैकेट में लिखना तो कभी गलत नहीं होगा, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी फिर प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करो, यही आपको आंसर देगा। तो ब्रैकेट अब हटाइए, ये माइनस ए होगा, ये माइनस माइनस इसको प्लस करेगा, आपका ये माइनस वाला पार्ट कैंसिल। अब ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्सपेंड कीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये यहां से यहां तक आप इसका एक्सपेंड किए हैं, ये आपको इसका एक्सपेंड आया। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए कुछ कैंसिल होगा, ये 2ab इस 2ab से
कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल होगा। अब आपका सॉल्व हो गया बी और बी 2b ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर और सिंगल बी स्क्वायर, ये आपका हुआ आंसर। ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, तो इसको भी आप रिवाइज करते रहना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 24 नंबर क्वेश्चन जो है ये हम पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ए क्यू बी क्यू वाला है लेकिन दो पार्ट है। यहां से टाइप 2 शुरू हो गया। देखिए अब यहां से थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। 8 ए क्यू है बी क्यू है, ये तो ए क्यू बी क्यू पे सेट है, लेकिन इधर ये कुछ अजीब डाल दिया है इधर। देखिए तो पहले तो इसको सेट कीजिए ए क्यू बी क्यू पे, तो 2a का होल क्यू हुआ ए क्यू, ये हो गया बी क्यू। यहाँ 2a बी है तो यहाँ भी 2a बी होना चाहिए, तो 2a तो कॉमन नहीं आएगा, 2x कॉमन आएगा, तो 2a माइनस बी। यहाँ देखो माइनस कॉमन ले लिए इसलिए वाला माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस वाले। अब देखिए यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, ए माइनस बी, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2a माइनस बी यहां भी है और यहां भी है, तो 2a माइनस बी कॉमन ले लो, यही लगता है आपका आंसर होगा। 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x, ये आपका आंसर हुआ। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसलिए हम यहां पर आपको लिख दिए। समझ में आया? अब देखिए ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है, 36, 34, 33, 32, 31, 30। अच्छा यहां से हम लोग क्वेश्चन देखना पड़ेगा, अपोजिट लिखे हुए हैं, इसको बाद में देखेंगे। यहां से 25 देखिए, 25 यहां है। 25 क्वेश्चन है आपका ए क्यू 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। यहां से यहां किसी का फॉर्मूला है, लास्ट में 8 है, तो ये ओवरऑल आपको देगा, दिखाई दे रहा है कि ये फॉर्मूला ही है, दैट मीन्स इसी आधार पर आगे क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आपको ये फॉर्मूला दिया है। ये 8 को आप 2 का पावर क्यू लिख सकते हो। देखो अब ये हुआ ए क्यू माइनस बी क्यू, ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा, पहले ए माइनस बी हो गया, फिर यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ गया ए प्लस बी माइनस 2। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, तेरी मर्जी, तोड़ना है तो तोड़ दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a प्लस 2b, इसका मल्टीप्लाई किए 2a 2b, अब प्लस हुआ 4, ये हुआ आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 25 आपका सॉल्व हो चुका है। अब यहां देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप बना चुके हो। 26 A6 है B6 है, 6 तो हम लोग पढ़े नहीं है, क्यूब पढ़े हैं, तो इसको ऐसे करके आप लिख सकते हो ए क्यूब बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसको तोड़ दो, ए प्लस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, यहाँ प्लस आए तो यहाँ माइनस होगा, और ये B4, ये आपका आंसर हो गया 26। अब यहां पर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2a क्यूब है 16b क्यूब है, ये ए क्यूब बी क्यूब दिख रहा है, लेकिन ये ए स्क्वायर भी नहीं है यहाँ। अभी जस्ट कुछ देर पहले हम ऐसा क्वेश्चन बनाए थे, या ए क्यू है बी क्यू है, लेकिन 3a स्क्वायर भी नहीं है, 3ab स्क्वायर
नहीं है, सिर्फ ए और बी है। तो यहां से क्यू का फॉर्मूला पर ए बी आ सकता है। तब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इस दोनों को एक साथ देखो, इस दोनों को एक साथ हो सकता है कि कॉमन आ जाए। तो 2 कॉमन ले लिए हम, तो क्या होगा, ये ए क्यू प्लस 8b क्यू, ये दिख रहा है 2b का क्यूब होगा। 5 कॉमन ले लो, a प्लस 2b है ना। देखिए अब आ गया ये ए क्यू प्लस बी क्यू। यहाँ पर 8b क्यू को आप लिख सकते हो 2b का होल क्यूब। ए क्यू बी क्यू हुआ, ए प्लस बी होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा माइनस 5 ए प्लस, अब यहां देखिए ए प्लस 2b कॉमन आएगा पक्का, 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, 2 बाहर ही रखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपको 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये ए क्यू और बी क्यू दिख रहा है, लेकिन ये क्यू बड़ा नहीं है जो अभी बताए थे, तो इसको तो ए क्यू दिख रहा है ये, अब माइनस बी क्यू दिख रहा है, इसको एक साथ ले लो, माइनस यहाँ कॉमन ले लो, 2 आएगा, देखिए आया ना, ये कॉमन आएगा, लेकिन अभी कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तब इसको ए क्यू बी क्यू पे अगर हम ब्रेक कर दें, ये ए माइनस बी होगा, ये ए स्क्वायर होगा प्लस ए और बी होगा प्लस बी स्क्वायर हुआ 2a माइनस, यहां से यहां कैंसिल हो गया, a माइनस 1/a जब कॉमन आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, एक स्टेप लगता है और सॉल्व होगा, ये ए स्क्वायर होगा प्लस 1/a स्क्वायर होगा प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ट्वेंटी 27 देखिए, पावर 12 दे दिया, 12 कोई टफ बात नहीं है। ये कितना होगा, 12 कब होता है, 4 3 12 ना। चलिए 4 का पावर 3 कर दिए, इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 का पावर 3 कर दिया, हमारा A4 ही यहाँ A है, अब B4 ही यहाँ B है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो A माइनस बी होगा, ए स्क्वायर 8 हो जाएगा, नहीं तो 4 का स्क्वायर करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ए बी होगा प्लस बी का स्क्वायर करो, ये A4 B4 क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, ये 4 को भी तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए, यहां हो जाएगा a का पावर 8 A4 B4 b टू दी पावर 8, यही रहेगा। यहां देखो फिर ये ब्रेक होगा, जब भी माइनस रहता है हम लोग उसको फैक्टराइज कर देते, एक प्लस में एक माइनस में, पावर 2 है तो हाफ हाफ कर दिए, पावर 4 था तो 2 2 ले लिए, पावर 8 रहता तो 4 4 कर लेते, एक प्लस में और एक माइनस में, बस ये हो गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 29। यहां पर देखिए, ये x का पावर 6 है, 7x³ है, 3 टर्म्स है। अगर हम x³ को कुछ मान लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, ये a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये लगता है मिड टर्म फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन यहां पर आपको एडजस्ट कर दिया है ना, मिड टर्म वाला, जब 3 टर्म्स रहे और पावर देखिए यहाँ पर 2 है 1 है और कुछ नहीं है, ये मिड टर्म फैक्टराइजेशन वाला लगता है क्वेश्चन होगा। तो अभी a² हुआ, 7 को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो, प्रोडक्ट -8 होगा,
-7 का प्रोडक्ट -8 हो जाए, क्या हो सकता है? एक -8 और दूसरा +1, तो -8a + a -8। अब यहाँ पर a कॉमन आएगा, a -8, फिर 1 कॉमन आएगा, a -8, तो ये आपका आ गया। ये आगे बढ़ जाएंगे, हो जाएगा a -8 और a +1। अब जो है a का वैल्यू आप पुट करो। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 भी अच्छा क्वेश्चन है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आपको हम बता रहे हैं। a का वैल्यू क्या पुट किए थे? आप पुट किए थे x = a, यहां पर हो गया x³ -8, फिर ये हो गया x³ +1। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हो a³ - b³ और फिर यहां लिख सकते हो a³ + b³। अब देखिए आपका आंसर हो गया a - b a² + ab + b²। ये इसका एक्सपेंड हुआ। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो x + 1 x² माइनस हो जाएगा, यहाँ ab x होगा। ये आपका आंसर हुआ। ये क्वेश्चन यहां से चला इस रास्ते से, और यहाँ के बाद यहाँ के बाद यहाँ के बाद यहाँ, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 30 आपको सॉल्व किया। ठीक है, एक 31 क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या होता है। अब यहां देखिए फॉर्मूला पर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये AQ तो है, दिख रहा है, 3a² भी दिख रहा है, b नहीं है तो 1 होगा। 3ab² भी दिख रहा है, AQ है, 3a² b है, 3ab² है, लेकिन BQ नहीं है माइनस में, तो दे दो। और हमारे पास पहले से 7 है, -1 हमने किया तो +1 भी कर दो। अब ये आपका फॉर्मूला हो गया x - 1 का होल क्यूब। ये यहां से लेके यहां तक ओवरऑल मैच करके ये a - b का होल क्यूब हुआ +8। ये आप इसको लिख सकते हो AQ और इसको लिख सकते हो BQ। AQ + BQ क्या हो जाएगा? ये a + b फिर हो जाएगा a²। यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा, -AB + b²। ये आपका आंसर हुआ। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आएगा। x - 1 + 2, x + 1 होगा, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + 1, फिर हो जाएगा -2x + 2 + 4। इसका लास्ट आंसर हो गया x + 1 x² -2x -4x, ठीक है, +4 2 +6 +1 +7। ठीक है, 31। अब देखिए यहां तक जो ट्विस्टेड क्वेश्चन था, कहानी साफ। ये 3-4 क्वेश्चन था जो थोड़ा सा, ये क्वेश्चन भी कितना नंबर था उसको भी आप लिख लेना। अब तो ये एकदम सिंपल है, AQ+ दिख रहा है ना, ये तो इधर कर दो कैमरा को। AQ + BQ है, देखिए इस फॉर्मूला बनेगा, क्या होगा इसका, ये इसको AQ मान लो, इसको BQ मान लो, तो क्या हो जाएगा, ये A + B, क्या दिक्कत, AQ A BQ B, A + B हुआ। अब ये हो जाएगा A² - AB + B² हुआ। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आंसर होगा। ब्रैकेट हटाइएगा तो -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2x हुआ। A + B का होल स्क्वायर हो जाएगा x² + 2x + 1। A + B a - b a² - b² होता है, और यहाँ पहले से माइनस है तो a² - b² को a² माइनस में हो जाएगा और b² प्लस में हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। ये यहां से ये
कैंसिल है, यहां से ये कैंसिल है। अब ये आपका हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो प्लस 3। ये आपका आंसर हुआ। ये जो क्वेश्चन रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस है ये बस इसी पर आधारित है, इसी पर डिपेंडेंट है। सेम प्रोसेस से आपका ये सॉल्व होगा। यहां भी आपका ए क्यू माइनस बी क्यू है तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ए प्लस बी फॉर्मूला देखिए हुआ ना, ए प्लस बी, ए यहां यह है, बी ये है, ब्रैकेट ए स्क्वायर 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यहां प्लस है तो यह माइनस होगा, ए और बी का मल्टीप्लाई प्लस। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। सॉल्व कीजिए, 2a प्लस ए ये 3 होगा और आपका ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर होगा ये 2ab 4a होगा, बी स्क्वायर 1 होगा। ये देखो यहाँ इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर प्लस में होगा, ये माइनस है। फिर 2a का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करोगे तो माइनस 2a होगा, ये माइनस है। 1 का मल्टीप्लाई ए से करेगा तो प्लस में होगा, यह माइनस है। माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो माइनस 1 होगा, यह माइनस है। माइनस साइन चेंज कर देता, नहीं होता है तो इसको ब्रैकेट करके लिख लेना और फिर साइन चेंज कर देना। हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। कुछ कैंसिल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो प्लस करके लिख लो। 4a स्क्वायर 5a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर क्या हो गया, ये 3a स्क्वायर 4a, ये देखिए 2a कैंसिल हो गया। 4a माइनस a कितना हुआ 3a, 1 1 2 1 3। आंसर मिला लेना, और कुछ गड़बड़ होगा तो फिर से कैलकुलेशन चेक करना, ठीक है। 33 नेक्स्ट 4 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए 8 है और यहाँ 27 है। 8 को हम यहाँ पर क्यूब है ना तो इसके साथ सेट नहीं होगा। 8 और 27 में कोई भी कॉमन आएगा, यहाँ a प्लस बी है और यहाँ a माइनस बी है, तो दिख रहा है कि ये 2 इसके साथ आ सकता है। ये ओवरऑल क्यूब हो गया और ये 3 इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। ये a क्यू माइनस बी क्यू हुआ। इसको और आसान के लिए आप ये लिख सकते हैं इसे 2x प्लस 2y, ए प्लस बी का होल क्यूब हुआ, ये 3x प्लस 3y, ये a प्लस बी का होल क्यूब। आप देखो इसको दो तरह से बना सकते हैं, इसको भी होल क्यूब कर सकते हैं, इसको भी होल क्यूब कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को फैक्टर चाहिए इसलिए हम लोग इसको ए क्यू मानेंगे, इसको बी क्यू मानेंगे। ए क्यू और बी क्यू का ए प्लस बी, ए प्लस बी में आपका ए हुआ ये, ठीक, प्लस बी आपका हुआ ये हो गया आपका ए प्लस बी। फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर, आपका ए स्क्वायर हुआ ये, माइनस, देखिए माइनस है ना तो माइनस यहां पर है तो यहां माइनस होगा और यहां प्लस होगा, बस इसको याद रखना है। ये ए हुआ, अब बी हुआ आपका ये भी हुआ प्लस बी स्क्वायर होगा, यानी 3x प्लस 3y का। अब इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो गलत नहीं होगा और आंसर भी मैच करेगा। तो 2x प्लस 2y माइनस 3x माइनस 3y। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए तो 4x स्क्वायर a स्क्वायर हुआ, 4y स्क्वायर b स्क्वायर हुआ, 2ab ना, 2 2 जा 4 और 2 जा 8xy हुआ। फिर यहाँ 2x 3x 6x स्क्वायर, दोनों प्लस है ना था, देखिए गलत लिख दिए ना, यही हम बोलते हैं अक्सर कि गलत कहीं लिखा जाएगा। ये माइनस था, यहाँ देखिए बीच में माइनस था, ये माइनस होगा, क्यों होता है ऐसा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा यहाँ। अब ठीक है देखो तो, हाँ ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर 2x 3x 6x स्क्वायर, 2x का मल्टीप्लाई माइनस 3y से
माइनस 6xy, इसका मल्टीप्लाई से प्लस 6xy माइनस 3 टू 6y², ठीक है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 3 3 9 2 18xy। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, ये माइनस 6y प्लस 6x कैंसिल हो गया। अब यही सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 3x माइनस में होगा ना, तो माइनस x प्लस 5y, 4x स्क्वायर 6x स्क्वायर 9x स्क्वायर, तो 9 6 15 और 4 19x स्क्वायर, ठीक है, 4y स्क्वायर 9y स्क्वायर, 9 और 4 13 में से 6 जाएगा तो प्लस 7y स्क्वायर हो गया। 8xy प्लस में 8xy है, अब माइनस 18 है तो माइनस 10xy, और कुछ बच गया, देखो तो आंसर है, ठीक है। अब देखिए 3 क्वेश्चन रिमेनिंग बचा हुआ जो हम लिखे हैं। अब आपको निश्चित रूप से ये एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा, ये वही क्वेश्चन है जो अभी बनाए हो। या देखो तो x+2 है, y है, यहां देखिए x+2 था, यहां x-2 था, y लिख दिए थे हम, ये गलतियां हो जाती है अक्सर। a³ माइनस b³ क्या हो जाएगा, a माइनस b, फॉर्मूला से हुआ, ये AQ है आपका। आइए लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, AQ माइनस BQ है, फिर यहां से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस AB प्लस, ठीक है, ये x+2 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये माइनस 4 प्लस 4 से कैंसिल हो गया, प्लस 4x माइनस 4x से कैंसिल हो गया, ये x यहां से कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4, देखिए यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब ये 2 क्वेश्चन जो है ये बैंकिंग रेलवे में भी पूछता है, इसको हम नीचे लिखे हुए हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब इस तरह से बहुत बड़ा नंबर दो तो ऑटोमेटिक समझो इतना बड़ा नंबर का मल्टीप्लाई करना इतना आसान नहीं है। इसको a मान लो, ये हो जाएगा AQ, इसको b मान लो, ये प्लस हो जाएगा BQ, ये हो जाएगा a स्क्वायर, समझो, इसको b माने तो ये हो जाएगा AB, ये हो जाएगा b स्क्वायर, है ना। देखो समझ में आ गया। ये AQ प्लस BQ को क्या लिखेंगे, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर, और यहां हो गया a स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर। देखो ये अलग अलग नहीं कटेगा, इसे ये गलत है काटना, ऐसे नहीं कटेगा, ये ओवरऑल अगर ब्रैकेट में आ जाए एक साथ, ये तीनों एक साथ कट जाएगा। क्या है इसका आंसर, a प्लस बी, ऐसे बनाएंगे, ये आपका क्या था 0.85, b कितना था 0.15, 5 5 10, 8 1 9 10, यानी आपका आंसर 1 हुआ। ये इस ट्रिक से बहुत ही इजी बन जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसी ट्रिक से आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो ये हो जाएगा AQ माइनस BQ, और डिवाइड होगा a स्क्वायर AB प्लस बी स्क्वायर, AQ माइनस b का हो जाएगा a माइनस b, a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर, यहां हो जाएगा a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। ये आपका ओवरऑल कट गया, क्या मिला a माइनस बी, ये कितना है आपका 59, b कितना है 9, आंसर हो गया 50। आया, आ गया समझ में। इसका मतलब हुआ एक्सरसाइज
3F एक्सरसाइज 3F RS अग्रवाल का फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल का ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। हो सकता है एक दो क्वेश्चन में आंसर ना मिला हो, 2 के बदला 3, 3 के बदला 1 लिखा गया हो, तो आप चेक कर लेना, ऐसा एक दो क्वेश्चन हो सकता है, स्लिप ऑफ पेन हो सकता है, उसको आप देख लेना। ठीक है, ओके बाय। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के हम आएंगे। ओके बाय।